चलिए, तो सारे स्टूडेंट का डॉट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो मैं इसको इरेज करके आगे प्रोसीड करता हूँ। याद रखें आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और स्पेशली ये जो रिएक्शन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप किसी के सामने बोलिएगा कि मैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पढ़ा हूं, तो आपसे ये रिएक्शन उम्मीद है कि वो पूछेगा जरूर, क्योंकि इसी रिएक्शन की मदद से वह पूरा चेक कर सकता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन किस प्रकार से होता है। पहले नेगेटिव रेडिकल बनाना है, फिर उस नेगेटिव रेडिकल का कॉम्बिनेशन कर देना है किसके साथ, तो पॉजिटिव रेडिकल के साथ, और कॉम्बिनेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना बना देना है प्रॉपर वैलेंसी का इंटरचेंज करके। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए, तो दो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया बेस का। अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बेस का जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटालिक कार्बोनेट। बेस का रिएक्शन मेटालिक कार्बोनेट के साथ। ठीक है, ये अगला हमारा टॉपिक है। इसमें देखो, विशेष को दिमाग नहीं लगाना है। मेटालिक कार्बोनेट के साथ बेस रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि बेस के साथ अगर कोई भी मेटालिक कार्बोनेट रिएक्शन करना चाह रहा है तो रिएक्शन वहां होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, एरो दे करके क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बेस लिख दिए। यहां इसके साथ रिएक्शन करवाना है, मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन ये करेगा ही नहीं, तो एरो दे करके यहां लिख देंगे हम लोग नो रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप बेस ले लीजिए, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। आप एक मेटालिक कार्बोनेट ले लीजिए, ZnCO3 मान लो कि हम ले लिए, जिंक कार्बोनेट। तो ये बेस है और ये मेटालिक कार्बोनेट है, तो दिमाग इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, नो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो आप एक अगला बेस ले लीजिए, मान लीजिए MaOH, और अगला आप मेटालिक कार्बोनेट ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि नेक्स्ट मेटालिक कार्बोनेट हम ले लेते हैं Al2PO3 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम कार्बोनेट हम ले लिए, ये बेस है और ये मेटालिक कार्बोनेट है, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहता है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटालिक बाइकार्बोनेट। मेटालिक बाइकार्बोनेट के साथ बेस का रिएक्शन। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसा रिएक्शन कार्बोनेट के साथ होता है, बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ भी होता है। मतलब कि अगर बेस कार्बोनेट के साथ नो रिएक्शन कर रहा है, तो बाइकार्बोनेट के साथ भी नो रिएक्शन ही करेगा। मतलब कि अगर हम बेस यहां ले लें और इस बेस का रिएक्शन हम करवा दें मेटालिक बाइकार्बोनेट से, तो क्या होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, बेस के जगह पर ले लिए हैं ZnOH का होल ट्वाइस, और मेटालिक बाइकार्बोनेट के जगह पर ले लिए हैं NaHCO3। ये बेस हो गया और ये मेटालिक बाइकार्बोनेट हो गया, तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो नो रिएक्शन हम लिख देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं जगह वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नो रिएक्शन ही होगा, चाहे कोई भी बेस या कोई भी मेटालिक बाइकार्बोनेट ले लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। एरो दे करके नो रिएक्शन आप सीधे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है आप लोग दोनों समझ गए होंगे। मैं फिफ्थ पॉइंट की ओर चलता हूँ। फिफ्थ पॉइंट में कहता है रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। बेस का रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। बेस का रिएक्शन एसिड के साथ। तो ये रिएक्शन आप परिचित हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पढ़ाया गया होगा, एसिड जिस समय पढ़ाया हो रहा था उस समय। तो बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन होगा। तो कहा जाता है कि बेस अगर रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? सोचो, मन में सोचो क्या बनेगा। तो बनेगा ये सॉल्ट प्लस वाटर, यह ना बनता है। और तुमको याद होगा कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद होगा मेरी आप लोगों को, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो बेस का मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लिए हैं NaOH और एसिड के जगह पर एग्जाम्पल ले लिए हैं HCl। बेस के जगह पर एक एग्जाम्पल ले लिए NaOH और एसिड के जगह पर एक एग्जाम्पल ले लिए है HCl। तो आप इस बेस का पॉजिटिव रेडिकल सोचिए कौन होगा? तो ये सोडियम जो है इसका पॉजिटिव रेडिकल होगा। HCl का सोचिए पॉजिटिव रेडिकल कौन होगा? तो ये H होगा। आपको याद होगा ये जो पॉजिटिव रेडिकल होता है वो इस हाइड्रोजन के जगह पे चला जाता है। यही ना एसिड वाला में पढ़ा रहे थे हम कि जो पॉजिटिव रेडिकल रहेगा ये वाला, यानी कि जो मेटल रहेगा वो इस हाइड्रोजन को हटा देगा और इसके जगह पर खुद ये पॉजिटिव रेडिकल बैठ जाएगा। तो सोचो कि अगर इस हाइड्रोजन के जगह पर अगर Na आ गया, हाइड्रोजन हट गया और उसके जगह पर Na आ गया तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O, ये बन जाएगा। एक एग्जाम्पल हम कोशिश करते हैं लिखने का, अगर दिख जाएगा तो मैं कंप्लीट कर दूंगा एग्जाम्पल। चलो ठीक है, लिख देते हैं। तो एक एसिड ले लेते, सॉरी एक बेस ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस और इसका रिएक्शन करवा देते हैं H2CO3 के साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ। तो अगर इस H2CO3 के साथ हम इसका रिएक्शन अगर करवा दें तो जो कैल्शियम है, एरो हम देंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए मैं बोल के समझा देता हूँ। ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा और इसके जगह पर बैठ जाएगा। ये देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जहां पर मेरा फिंगर है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और इसी के जगह पर कैल्शियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैल्शियम। तो सोचो इस हाइड्रोजन को हम ढक लिए, इसके जगह पर कौन आ गया? कैल्शियम आ गया। तो सोचो यहाँ पर मेरा फिंगर है, यहाँ पर अगर कैल्शियम आ चुका है और ये कार्बोनेट है तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वैलेंसी इंटरचेंज करके यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लो। तो कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3 दोनों का वैलेंसी 2-2 होता है। अगर दोनों का वैलेंसी 2-2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और 1 को हम लोग लिखते नहीं है इसलिए इसका फॉर्मूला आ गया है CaCO3 और प्लस साइड प्रोडक्ट में तो वाटर बनता है तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपके सामने बेस का 3 केमिकल प्रॉपर्टी और यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किन्हीं स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा तो वो हैंड रेस करके अपना डाउट को क्लियर कर सकता है। कहीं पे अगर समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज अपना हैंड रेस करें और अपना डाउट को क्लियर करें। यस विकास बोलिए।
विकास विकास यहाँ से हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। सुमित बोलो। सर क्या सीए थ्री को लोग बेस बोल सकते हैं? सीए सीए थ्री को कैल्शियम कार्बोनेट बेस नहीं, बेसिक साल्ट बोलेंगे उसको, बेसिक साल्ट या न्यूट्रल साल्ट कह लो उसको। सर तो अगर किसी भी कंपाउंड में अगर नेगेटिव रेडिकल और कार्बोनेट हो तो उसको बेसिक साल्ट बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब साल्ट तुमको पढ़ाऊंगा ना, तो साल्ट में तुमको पढ़ाऊंगा कि 3 तरह का साल्ट होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तीनों का कंसेप्ट अलग अलग होता है। वो जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक कब होता है और कैसे पता करते हैं। ठीक है ना? ओके सर। मैं बता दूंगा, साल्ट अगला हमारा टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में वो आ ही जाना चाहिए टॉपिक। और अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके अपना डाउट पूछें। यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया था, लेकिन और किन्हीं से बात हो नहीं पाया एक्चुअली। हैंड रेज करें अगर आपको डाउट है तो। विकास आप अभी भी अनम्यूट किए हुए हैं, अगर आपको डाउट है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। विकास नहीं सुन रहे हैं। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसको इरेज करके। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूँ। ध्यान दीजिएगा, सिक्स केमिकल प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अगला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बेस का रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड से अब हम करवाने जा रहे हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन अब हम लोग करवाने जा रहे हैं। तो जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा आप लोग। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बच्चों, ये जो ऊपर में जो हम लाइन जो खींच रहे हैं, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। मैं आपको बताया था जब एसिड आपको पढ़ा रहा था उसी समय। किस नेचर का होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। तो बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करवाना है, इसका मतलब अगर यह एसिडिक नेचर का है, मीन्स बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करवाना है हम लोग को। और अगर बेस का रिएक्शन हम लोग एसिड से करवाते हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि अभी आपको हम बताएं। तो यहाँ पर भी जब रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर ही बनेगा, लेकिन ये है कि कैसे बनेगा, इसके लिए आपको इसमें समझने और सीखने का जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा। पहले मैं मदर इक्वेशन लिख लेता हूँ। बेस का रिएक्शन जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से होता है तो रिएक्शन करने के बाद बनता है साल्ट प्लस वाटर। ये मदर इक्वेशन हो गया। अब मैं एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ, सिखाता हूँ आप लोगों को कैसे ये रिएक्शन करवाना है। चलो पहले तुम एक बेस ले लो। पहले एक बेस ले लो। तो बेस में मान लो कि हम ले लिए हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिए हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है इस प्रकार का ये। और इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटल ले लो, जैसे कार्बन ले लिए और उसका ऑक्साइड बना दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल देखो ऑक्सीजन के साथ लिखा हुआ है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहलाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखो रिएक्शन किस प्रकार से होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड में आप एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। इस कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन आप जोड़ दीजिए तो ये CO3 बन जाएगा। CO3 का नाम आपको पता होगा कि ये कार्बोनेट होता है। क्या कहलाता है ये? कार्बोनेट। और इसका वैलेंसी होता है -2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग जब एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो आप कार्बोनेट बन जाएगा और उस कार्बोनेट का वैलेंसी होता है -2। अब सोचो कि अगर कार्बोनेट का वैलेंसी -2 है तो रिएक्शन करेगा पॉजिटिव रेडिकल के साथ। पॉजिटिव रेडिकल यहाँ पर कौन है? तो कैल्शियम। तो ये कैल्शियम और ये कार्बोनेट आपस में कंबाइन कर लेगा और बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम और ये कार्बोनेट जब आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं वैलेंसी इंटरचेंज करके। तो बन जाएगा CaCO3 प्लस वाटर जैसे बनाना है साइड प्रोडक्ट में तो सब में बनेगा तो प्लस करके इसको बना दो। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ZnOH का होल ट्वाइस ले लिए और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दिए। इसके साथ रिएक्शन करवा दिए सल्फर डाइऑक्साइड से। तो सल्फर डाइऑक्साइड में भी एक ऑक्सीजन को जोड़ दो तो SO3 बन जाएगा। इस SO3 का नाम होता है सल्फाइट, ITE सल्फाइट। इसका वैलेंसी होता है -2। ठीक है, अगर इस सल्फाइड का वैलेंसी -2 है तो जिंक के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फाइड बन जाएगा। तो जिंक सल्फाइड का प्रॉपर वैलेंसी इंटरचेंज करके जब बनाओगे तो ZnSO3 बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हो सकता है कि वीडियो शायद आज भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको मौका नहीं मिल पाएगा स्क्रीनशॉट लेने का। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप पूछिए कि आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया। हैंड रेस करके पूछिए जल्दी से।